हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेसन 2 के फर्स्ट चैप्टर पर। हमने पिछले वीडियो में सीखा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे अपनाकर हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, जाके एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोगों के दिलों पर कैसे राज किया जाए। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि सारे लोग उनमें रुचि दिखाएं और इसी कारण से निरंतर गलतियां करते चले जाते हैं। लोगों की ना आप में कोई दिलचस्पी है न मुझ में, उनकी सारी दिलचस्पी तो स्वयं में ही है। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत ही मजेदार सर्वे किया। उन्होंने जानना चाहा कि टेलीफोन पर होने वाली बातों में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और सर्वे से पता चला कि 500 चर्चाओं में मैं शब्द का ही 3900 बार से अधिक प्रयोग किया गया था। ठीक इसी प्रकार जब आप कोई सामूहिक फोटो देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अपनी ही तस्वीर खोजते हैं। यदि हम केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने तथा स्वयं में उनकी रुचि जगाने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी सच्चे मित्र नहीं बना पाएंगे। सच्चे मित्र ऐसे नहीं बनते। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड ने लिखा है, जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता है। वही व्यक्ति दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे अधिक असफल भी होते हुए दिखाई देते हैं। कार्नेगी भी कहते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति में सचमुच रुचि दिखाएं तो चाहे वह कितना ही व्यस्त, कितना ही धनी, कितना ही महान क्यों न हो, हमारी ओर कभी न कभी ध्यान जरूर देगा, हमें अपना कीमती समय तथा सहयोग जरूर देगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कार्नेगी ने एक बार एक इंस्टीट्यूट में कथा लेखन का एक कोर्स शुरू किया था, जिसमें व्यस्त तथा सुप्रसिद्ध लोगों को भी आमंत्रण भेजा गया था कि वे आकर अपने अनुभव सुनाएं। हमने उन सबको पत्र में लिखा कि हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हमें आपका लेखन बहुत पसंद है तथा सचमुच ही आप में बहुत रुचि है। इसलिए हम मन से चाहते हैं कि हम आपकी सफलता का रहस्य जान सकें। प्रत्येक पत्र के अंत में 150 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर थे। हमने यह भी लिख दिया कि आप सब बहुत व्यस्त हैं, इसलिए भाषण तैयार करना आपके लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए हमने आपके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार कर दी है, जिसके आधार पर वे अपने जीवन तथा कार्यशैली का ब्यौरा हमें दे सकते हैं। यह सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वे सभी अपना घर छोड़कर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय हमारे लिए निकालकर हमारी कक्षा में अपना भाषण देने आ गए। हम सभी ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा सच्चे दिल से करते हैं, फिर चाहे हम फैक्ट्री के मजदूर हों, ऑफिस के मामूली से क्लर्क हों या फिर सिंहासन पर विराजमान महान सम्राट हों। अब यदि हमें सच्चे दोस्त चाहिए, अगर हम लोगों का मन जीतने की इच्छा रखते हैं तो हमें उनसे उत्साह पूर्वक मिलना चाहिए, पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत करना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो भी आपको उत्साह से ही काम लेना चाहिए। हेलो कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि आप उससे बात करके प्रसन्न हैं। अब से आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें। चलिए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। थर्स्टन एक विश्वविख्यात जादूगर थे जिन्होंने 40 साल से ज्यादा सालों तक दुनिया के कोने कोने में जाकर अपना मायावी खेल दिखाते थे तथा दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। 6 करोड़ लोग उनके शो का टिकट खरीद चुके थे और उन्हें लगभग 20 लाख डॉलर का लाभ प्राप्त हुआ था। न सब कुछ उन्होंने स्कूल में जाकर नहीं सीखा था, क्योंकि वे तो बचपन से ही घर छोड़कर भाग गए थे। वे मालगाड़ियों में चुपके चुपके सवारी किया करते थे, घर घर जाकर भीख मांग कर अपना पेट भरते थे, भूसे के ढेर में सोते थे और सड़कों पर लगे पोस्टरों को देखकर उन्होंने पढ़ना सीखा था। तो फिर थर्स्ट ने इतनी सफलता कैसे हासिल कर ली? क्या उन्हें केवल जादू का ही ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जादू पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी है और कितने ही अन्य जादूगर उनके जैसे ही जादू जानते हैं, लेकिन उनके पास 2 ऐसी अनमोल चीजें थी जो दूसरों के पास नहीं थी। पहला, वे अपने व्यक्तित्व से सबको मोहित कर सकते थे, उन्हें मानव प्रकृति का पूरा अनुभव था। दूसरा, उनकी दूसरों में वास्तविक रुचि थी, वे दिखावा पसंद नहीं करते थे। थर्स्ट मंच पे जाने से पहले बार बार यह कहते थे कि मैं अपने दर्शकों से असीम प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ। तो ये थी थर्स्ट की सफलता का रहस्य। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आपकी सराहना करें, यदि आप सच्चे मित्र पाना चाहते हैं तथा आप अपनी सहायता करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को हमेशा ही अपने मस्तिष्क में रखें कि हमेशा दूसरे व्यक्तियों में सच्ची तथा वास्तविक रुचि लें। सचमुच की रुचि न केवल आपको सच्चा मित्र देती है बल्कि आपकी सफलता में भी मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए इम्पैक्टफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।